रानी बेगम को भी आप हाँ बड़ा हाँ 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 हाँ, प्यार करती थी। रानी सुबहान बेगम अल्लाह, आपकी आइडियल हैं। सुबहान यकीन। अल्लाह, सुबहान अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाह ताला आमीन। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनके तुफ़ैल उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। तो क्या बात है उन खातून की, उन एक्ट्रेस की, उनकी एक्टिंग। हाँ हाँ हाँ। रानी बेगम का एक मामला ये था कि हसन तारिक साहब की तो वो मिसेस थी और फिर बाद में उन्होंने शादियाँ की, लेकिन हसन तारिक साहब ने उनसे बहुत अच्छा काम लिया। लेकिन उनकी बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिस पे उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। लोग कहते हैं कि जी वो हसन तारिक साहब की वजह से नहीं। क्या आप क्या समझते हैं, ये उमराव जान अदा, अंजुमन, सीता मरियम मार्गरेट और बेगम एक जान गुनाह और और सही, एक गुनाह और सही, प्यासा। तो क्या वजह थी कि अवार्ड के लिए क्यों ये नॉमिनेट नहीं होती थी? या उस दौर में भी लॉबीज होंगी। अच्छा। लॉबीज एंड लेग पुलिंग तो हर दौर में हुई है ना, शायद वो भी होती हों उस वक्त। तो ना ऐसा को लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको अवार्ड की ज़रूरत नहीं थी, नहीं। ना किसी अवार्ड की ज़रूरत थी, ना उन्हें किसी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की ज़रूरत। अब मैं भी याद को मिला, अंदाज़ा कर लो। अब ये भी एक अलमिया है कि पाकिस्तान में मतलब अब मैडम साइमा को छोड़ के महविश हयात को दिया जा रहा है, तो ये एक अलमिया ही है। देखिए साइमा जी जो है ना, वो तो सुबहान अल्लाह, साइमा जी हो गई, अंजुमन जी हो गई। अब ये शायद उनको कहते पंजाबड़ा ने, पंजाबी नहीं, पंजाबी नहीं। साइमा जी को झूमर में देख लें उर्दू है, अंगारे देख लें उर्दू है, डाकू रानी देख लें। उन जैसे हॉर्स राइडिंग किसने की है? पिछले दिनों में उनका फ़ोन आया मुझे, सही नूर साहब ने का फ़ोन आया साइमा जी। मैं कहा साइमा जी आपने जो हॉर्स राइडिंग की है ना, हाथ छोड़ के, सुबहान अल्लाह, तो माशाअल्लाह। तो ये वो मुजाहिद औरतें हैं कि इनको अवार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है। ना रानी बेगम को अवार्ड की ज़रूरत है, दुनिया आज भी उनको इतने सालों बाद में एडमायर कर रही है, उनकी फ़ैन है। रानी बेगम से मुझे याद आया, पिछले दिनों शाहिद साहब का इंटरव्यू था। जी हाँ, अभी वो बड़ा उसका जिक्र चल रहा है, वो कंट्रोवर्शियल बहुत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने जब उन्होंने डाइवोर्स हो गई हसन तारिक साहब की, तो मैंने माजरत कर ली उनसे फिल्मों में काम उनके साथ करने की। आपने देखा है ना वो इंटरव्यू? जी जी। फिर रानी बेगम मेरे घर भी आई। जी ठीक है, उन्होंने मुख्तलिफ आर्टिस्ट के बारे में वहीद साहब के हवाले जी से, मैं और फिलहाल बाद में फिर वो माजरत भी की उनके बेटे ने। अभी तो मैं रानी बेगम उस वक्त नहीं की है, बाद में कब की? बाद में कामरान शाहिद ने फिर आके उन्होंने माजरत की। पंजाबी में कहते हैं वेले दियां नमाज़ां ते कवेले दियां टकरां, और उर्दू में कहते हैं सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। अच्छा, मैं दोनों मिसालें दे दी ना। उन्होंने कहा मैंने रानी बेगम से के साथ काम नहीं किया क्योंकि हसन तारिक साहब मेरे उस्तादों की जगह थे। सबसे पहले तो उन्होंने खुशबू फिल्म में काम किया आफ्टर डाइवोर्स। जी हाँ। उसके बाद उनने अब घर जाने दो में काम किया। उसके बाद उनने हाय ये शोहर में काम किया उनके साथ। उसके बाद उनने शेख चिली में काम किया उनके साथ। उसके बाद उन्होंने मिस्टर रांझा में उनके साथ काम किया। उसके बाद उन्होंने जनाब वो पंजाबी फिल्म ब्लैक वारंट में उनके साथ काम किया। अच्छा, अब मेरे ख्याल आग का दरिया में भी उनके साथ काम किया, और एक जोश फिल्म में भी उनके जोश थी जी हाँ बाद में। जी, जिनकी वो इंडिया की वो कोरियोग्राफर सरोज जी जी आई थी, उनकी कोरियोग्राफर। अच्छा, अब इतनी फिल्मों में आपने उनके साथ बाद में आफ्टर डाइवोर्स आपने काम कर लिया, तो बाकी क्या रह गया? तो इस मुझे बात की समझ नहीं आई, माजरत के साथ। और एक और उसमें तशनगी रह गई कामरान शाहिद साहब के एक इंटरव्यू में कि उन्होंने बाबरा शरीफ का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ज़मुर्द बेगम का वो जिक्र नहीं किया। हालांकि जिनमें से उनकी बेटी राबिया है, शाहिद साहब की बेटी राबिया, ज़मुर्द से एक बेटी है बेगम में से राबिया उसका नाम है, उसका जिक्र नहीं उन्होंने किया। उन्होंने इशरत चौधरी का जिक्र नहीं किया। काफ़ी जो है उन्होंने जिक्र छोड़ दिए, कुछ ऐसे जिनका मैं नहीं मुनासिब समझती जिक्र करना। लेकिन ज़मुर्द बेगम के साथ तो पिछले दिनों भी उनकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई हैं, उनकी बेटी के साथ ज़मुर्द शाहिद साहब की। तो काफ़ी बातें वो छोड़ गए।
इंसान। ईशा चौधरी ने फिल्म शुरू की थी ना, एक तेरा मेरा साथ रहे। अच्छा। हाँ, प्रोड्यूस कर रही थी, तो शाहिद साहब को उन्होंने लिया था, दीबा बेगम थी साथ, उस्मान थी साथ, वो फिल्म बनी नहीं, इनके आपस के वो। एक और फिल्म भी थी जिसका वो जिक्र करते थे, मुकद्दर फिल्म, जो वहीद मुराद, वही था, उसमें थोड़ा सा उन्होंने ये कहा कि जी वो मैंने उनकी मदद करना चाहिए, तो फिर वो शायद बाद में कामरान शाहिद ने आके उसको कहा कि नहीं जी ऐसी बात नहीं थी और हम माजरत चाहते हैं वहीद मुराद के चाहने वालों से। हाँ, इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, कि आप बात क्या कर रहे हैं ज़रूर थोड़ा सा सोच लें आप। और ख़ास करके जो दुनिया से चले गए हों उनका, वहीद मुराद साहब बड़े लेजेंड थे, बड़े ऐसा चॉकलेटी हीरो, और ऐसा बंदा, ऐसा हीरो नहीं आना है उस पर गाना पिक्चराइज करवाना उनके ख़त्म था। थोड़ा सा उन्होंने दिल पे ले लिया था जो किसी आर्टिस्ट ने इतना नहीं लिया, ज़्यादा वो उसमें चले गए थे डीपली। उनको चाहिए था कि वो प्रोड्यूस करनी शुरू फिल्में कर देते, जैसे कि वो पहले कर रहे थे, उनके वालिद साहब भी, वो भी उधर आ जाते, बिहाइंड द कैमरा आ जाते वो, ताकि वो रिलेटेड भी रहते, शो बिज़नेस के साथ भी रहते और वो करते रहते काम।